घने जंगलों, पहाड़ों और झरनों के बीच छिपी एक ऐसी जगह जहां हर रास्ता किसी कहानी तक ले जाता है और हर नज़ारा खुद में एक रहस्य समेटे हुए है। यह है वायनाड, एक ऐसी जगह जहां इतिहास आज भी गुफाओं के दीवारों पर लिखा है और रोमांच हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, होप डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आई साइड। मैं हूं अभी केरला के वायनाड में, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हम 2 दिन रुकने वाले हैं और इस दौरान बहुत सारे प्लेसेस विजिट करेंगे। उसके साथ साथ होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो थ्रू आउट द वीडियो में आपको देता रहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सी दिस वन, ये है हमारा रिसोर्ट सिल्वन, जो फॉरेस्ट में है और देखिए माउंटेन से घिरा हुआ है। इसके बारे में भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। यहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे लाइट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सब हो उससे पहले हम आगे बढ़ते और विजिट करते आज के दिन के हमारे पहले डेस्टिनेशन। सो लेट्स गो। तो अभी हम आए वायनाड के हमारे पहले टूरिस्ट अट्रैक्शन पुकोर लेक, जहाँ की एंट्री टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ का टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का, और बोटिंग वगैरह का भी सेम टाइमिंग है। यहाँ पर छोटा सा गार्डन है। यहाँ पर ये जो खूबसूरत लेक है उसके सराउंडिंग वॉकवे भी बनाया हुआ है और छोटे बड़े माउंटेन फॉरेस्ट एरिया, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर मैं 5:05 पर पहुँचा और वो बोटिंग वगैरह क्लोज हो चुका था। वैसे भी पेडल बोट है, तो मैं सिंगल हूँ तो मुझे वैसे भी एंट्री नहीं मिलती, लेकिन उसका जो प्राइस वगैरह वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पैडल बोट होती है 2 पर्सन के लिए 300 रुपीज़ है, 20 मिनट का टाइम होता है। कयाकिंग भी होती है, उसकी भी सेम प्राइस है। अभी बोटिंग वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो वॉकवे बनाया हुआ है वहाँ पर वॉक करते हुए हम इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हमने यहाँ पर करीबन 45 मिनट जितना टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चों के खेलने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी है, फिश स्पा है, ड्रिंकिंग वाटर है और वॉशरूम वगैरह है। तो अब यहाँ पर 1-2 घंटे तो बड़े आराम से बिता सकते हो। अभी हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन लकड़ी व्यू पॉइंट। तो सिर्फ 10 मिनट जितना समय लगा हमें इस लकड़ी व्यू पॉइंट पहुंचने में। ये जगह हाइट पे होने की वजह से यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत होता है। फिलहाल फॉगी एटमॉस्फेयर होने की वजह से इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ही प्यारा हो रखा है। तो चलिए साथ में देखते हैं लकड़ी व्यू पॉइंट। ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ देखिए कचरा, मतलब नज़ारे चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, और इंसान गंदगी करेगा, कचरा डालेगा और उस जगह को बिगाड़ देगा। अगर आप मेरा वीडियो देख के आ रहे हो ना, तो प्लीज़ ऐसा कभी कुछ मत करिए। आइए, एंजॉय कीजिए, अच्छी मेमोरी के साथ वापस जाइए, लेकिन कचरा कहीं पर भी मत डालिए। तो अभी हम जाते हैं वापस हमारे रिसोर्ट और मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजने को है और मैंने मेरा एक्शन कैमरा टाइम लैप्स के लिए रखा है। तो देखते 3 घंटे बाद हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। हम जो रिसोर्ट में रुके थे वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और यहाँ की व्यू टावर से देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन का क्या नज़ारा दिख रहा है। रिसोर्ट के डाइनिंग हॉल में हमने डिलीशियस ब्रेकफास्ट किया और आगे बढ़े विजिट करने आज के दिन के फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अभी हम एडेकल केव पहुंच चुके हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है और यहाँ का टाइमिंग सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक का है। हमारी होटल से यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटे जितना समय लगा। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जहाँ पे हमें हमारी कैब ने ड्रॉप किया, वहाँ से अब फिर हमें आने में करीबन 15 मिनट जितना समय लगा। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो चलिए इस नेचुरल केव में हम एंट्री लेते और एक केव हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं।
तो यहाँ पर जो दो नेचुरल केव है ना, उसमें से पहली केव का एंट्री गेट है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। सी यहाँ से एंटर होना है और बड़े बड़े पत्थर, और ये देखिए तो केव 1 हमने विजिट कर लिया, स्मॉल केव है, और उसके अंदर से ही केव 2 जाने का रास्ता है। करीब 100 जितनी सीढ़ियाँ होगी। सी देखिए कैसा रास्ता है, लेकिन केव 2 मेन केव है, तो वो तो हमें विजिट करना ही करना है। सो लेट्स गो। ओके, तो अभी हम यहाँ से आए और ये सेकंड केव का एंट्री गेट है, और ये जगह 3900 फीट की हाइट पे है। और सेकंड केव के अंदर कुछ पेंटिंग्स मतलब कैर्विंग्स है, उसे 6000 BC की मानी जाती है, और जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जोड़ा जाता है। स्टोन एज के समय की है इसलिए। तो चलिए साथ में हम ये केव विजिट करते हैं। ये करीबन 6000 BC की कार्विंग्स है, और ये ट्राइबल मैन का फ्रंट फिगर है, ये बैक फिगर है, और यहाँ पर आपको एलिफेंट दिख रहा होगा। और इस साइड है 3000 BC की पेंट, वहाँ पे पीकॉक दिख रहा होगा। और ये कोई केव कुछ ऐसी है। सी तो ये है 2 केव विजिट करने में हमें करीबन 1.5 घंटे जितना समय लगा। लेकिन अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो यहाँ से कुछ ही मिनट के डिस्टेंस पे है। लेट्स गो। तो एडेकल केव से सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है फैंटम रॉक, जहां हम अभी आए हैं। यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन पार्किंग का 30 रुपीज़ जितना चार्ज लेते हैं। और यहाँ का टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक का। और यहाँ पर नेचुरल रॉक फॉर्मेशन ऐसा है कि आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान बैठा हुआ है और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर रहा है। तो चलिए हम भी फैंटम रॉक देखते हैं और यहाँ के खूबसूरत सराउंडिंग व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। फैंटम रॉक के पार्किंग में आप अपना व्हीकल पार्क करें और वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग करना है, जहाँ राइट साइड या पॉन्ड एंड माउंटेन का प्यारा नज़ारा है, तो लेफ्ट साइड फैंटम रॉक और सामने बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फैंटम रॉक दूर से आपको एक सिटिंग पर्सन जैसा लगेगा, लेकिन जब आप वहाँ पास में जाओगे तो पत्थरों का एक नॉर्मल फॉर्मेशन ही है। तो फाइनली इतने दिनों बाद हमने यहाँ पर हमारा ड्रोन फ्लाई किया। वैसे आप यहाँ पर 30 मिनट जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोग्राफी के लिए अच्छा लोकेशन है। वैसे अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं लंच के लिए, तब तक आप यहाँ के एरियल व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ड्रोन व्यूज़ अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाते समय रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे हमने लंच किया। वहाँ से सराउंडिंग व्यू बहुत अच्छा था। और वायनाड में आप मील या फिर ट्रेडिशनल डिश सदिया ज़रूर ट्राई करना, जो बहुत टेस्टी होता है। वापस से इन्हीं खूबसूरत रास्तों पे आगे बढ़े, टी गार्डन्स के नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम पहुँचे एक सुंदर वाटरफॉल। तो अभी हम सूजीपारा वाटरफॉल के पार्किंग पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एंट्री टिकट 150 रुपीज़ पर पर्सन है, और यहाँ का टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक का। लेकिन एवरीडे सिर्फ 500 लोग ही अलाउ है, टूरिस्ट अलाउ है। तो अगर आप वीकेंड में या हॉलीडेज़ में आ रहे हो ना, तो मेक श्योर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले यहाँ आ जाओ, क्योंकि 9-10 बजे तक तो काउंटर क्लोज हो जाता है। अभी इस रास्ते से हमें जाना है वाटरफॉल के लिए। सो लेट्स गो। तो 20 मिनट जितना समय लगा हमें सूचीपारा वाटरफॉल पहुंचने में। बेसिकली जो टिकट काउंटर है ना, वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर है। आखिरी के जो 200 मीटर है उसमें आपको सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है। वाटरफॉल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर आप नहा नहीं सकते, वहाँ उसके आसपास भी नहीं जा सकते। कहाँ तक जा सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। सी यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ का एंड है ना, सिर्फ वहाँ तक जा सकते हो, और ये वाटरफॉल को आप एंजॉय कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, दिस इज़ वर्थ, टोटली वर्थ। तो चलिए साथ में हम इस वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हैं।
तो अभी चल रहा है मॉनसून और इसीलिए वाटरफॉल का जो फोर्स है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। लेकिन मिड ऑफ सितंबर के बाद आप आओगे तब आप वहाँ तक जाते नहाते हुए भी एंजॉय कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा समय बिताया फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, लेकिन अब जा रहे हैं हमें वापस और वहाँ से हमें जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सूचीपारा वाटरफॉल इज अ मस्ट विजिट प्लेस इन वायनाड, लेकिन जैसे मैंने बताया ओनली 500 टूरिस्ट आर अलाउड एवरी डे, सो ट्राई टू कम हियर एज अर्ली एज पॉसिबल। अब हमें जाना है नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। वैसे एक बात बताऊँ मेरे दोस्त, यहाँ के टी गार्डन्स और छोटे बड़े माउंटेन्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन्हीं रास्तों पर आपको बहुत सारे जीप्स देखने को मिले तो आप समझ लेना कि आप पहुँच चुके हैं एडवेंचर जोन ऑफ वायनाड। तो अभी हम आए 900 कंडी इको पार्क वाटरफॉल से। यहाँ तक आने में हमें 20 मिनट जितना समय लगा। डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। अभी यहाँ से शेयरिंग कैब चलती है जिसमें 7 पीपल रिक्वायर है और 250 रुपये चार्ज लेते हैं। टोटल ऑफ रोडिंग होता है, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है वो। तो वेट करते हैं और 7 पीपल हो जाते हैं तब हम जाते हैं ऊपर। जो इंडिया का हाईएस्ट ग्लास ब्रिज है वो हमें विजिट करना है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। सेवन किलोमीटर का ये जो रूट है ना टोटली ऑफ रोड है, बहुत ही एडवेंचरस है। एक्टिविटी है, जिप सफारी ही है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटी, लेकिन आपको यहाँ पर 1 घंटे जितना समय मिलता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कितनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर पाते। तो सबसे पहले जो ग्लास ब्रिज है ना, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्लास ब्रिज, उसकी टिकट लेते हैं और वो एंजॉय करते हुए देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ है। जिप में से उतरने के बाद आपको यहाँ से टिकट लेनी है। वैसे यहाँ जिप लाइन, स्विंग, राइफल शूटिंग की सेपरेट टिकट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। 250 रुपीज़ की टिकट में आप यह 6 एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का वॉक करना है और आपको सबसे पहले जाना है ग्लास ब्रिज के लिए। वैसे ग्लास ब्रिज पर जाने से पहले आपको शूज़ और चंपल वगैरह निकालना पड़ेगा। तो हमने शूज़ निकाल दिए हैं और अभी हम चल रहे हैं इस ग्लास ब्रिज पर। और ये देखिए पहाड़ों से घिरी हुई ये जगह क्या ही खूबसूरत लग रही है। तो ग्लास ब्रिज से यहाँ से आपको जो सराउंडिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे ना, बहुत खूबसूरत है। और जब आप नीचे देखोगे तो आपको अगर हाइट से डर लगता है तो थोड़ा बहुत डर लग सकता है। और ये जो लास्ट पॉइंट है ना यहाँ तक, तो ये जगह थोड़ी सेक होती है, तो आपको ऐसे भी डर लग सकता है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बारिश हो रही है, वरना मैं अपना ड्रोन फ्लाई करके इसके खूबसूरत नज़ारे को भी कैप्चर कर लेता। फिर भी कोई नहीं, हम कैमरा से जितना देख सकते हैं उतना हम साथ में एंजॉय करते हैं। This is second viewpoint, tree top viewpoint. अगर आप यहाँ स्विंग करना चाहते हो तो उसका चार्ज 100 रुपीज़ है। तो कुछ मिनट्स के लिए बारिश बंद हुई और मैंने मेरा ड्रोन फ्लाई किया और कोहरा ही कोहरा हो गया। ड्रोन का रिस्क लिया क्योंकि उसमें वार्निंग पे वार्निंग आ रही थी। सिर्फ 2-3 एरियल व्यूज़ को ही कैप्चर कर पाया, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी यहाँ पर राइफल शूटिंग, आर्चरी पॉइंट है, वो हम एंजॉय करते हैं। ये है हमारा 4th पॉइंट, क्रिकेट नेट पिच। ये है 5th पॉइंट, रोप प्ले एरिया। ये है लास्ट पॉइंट, पेनल्टी शूट आउट। तो यहाँ पर हमने करीबन 1 घंटे जितना समय बिताया, लेकिन अब समय हो चुका है वापस जाने के लिए। वैसे ये जो 900 कंडी है ना, इसे ऐसा ही क्यों कहते पता है? क्योंकि ये जो पूरा माउंटेन है ना, वो 900 हेक्टर में फैला हुआ है, इसलिए इस जगह को 900 कंडी कहते हैं। अभी हम वापस इसी ऑफ रोड 7 किलोमीटर को एंजॉय करते हुए नीचे जाएंगे, वहाँ से कैब लेंगे, हमारे रिसोर्ट पहुँचेंगे। तो बस आज के दिन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम कल। गुड मॉर्निंग। आज हमारा वायनाड ट्रिप का लास्ट डे है और आज भी मैं सुबह 5:30 बजे उठकर मेरा जो एक्शन कैमरा है ना, उसे टाइम लैप्स के लिए रख दिया। आज धूप नहीं निकली, लेकिन फिर भी अच्छा वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही गया।
अभी सुबह के 9 बजे हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, तो मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन वायनाड में मैं जिस प्रॉपर्टी में रुका ना, उसकी आपको एक वर्चुअल टूर दे देता हूँ, वो आप एंजॉय कीजिए। तो ये है हमारा रिसोर्ट सिल्वन और ये है यहाँ का एंट्री। ओके, तो ये है यहाँ का गेस्ट सिटिंग एरिया, ये है रिसेप्शन डेस्क और यहाँ पर कुछ इंडोर गेम्स वगैरह भी हैं। ये है स्विमिंग पूल और ये है व्यू पॉइंट। रिसेप्शन एरिया के पास में हमारा रूम D1 और रूम में एंटर होते ही ये है डबल बेड, ये है वर्किंग टेबल, यहाँ पर हमारा लगेज वगैरह है, टीवी है, एसी, फैन, ओवरऑल नाइस रूम। और ये है वॉशरूम, सी नीट, क्लीन, गुड, नाइस। तो वायनाड में जो रिसोर्ट है ना, वहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए साथ में वो विजिट करते हैं। देखो, ये कॉफ़ी का ट्री है और एक कॉफ़ी बीन्स है। ये जब रेड हो जाएगा तब इसे हार्वेस्ट किया जाएगा, सी। और ये आप जो फ्रूट देख रहे हो ना, ये है कोको। सो बेसिकली जो चॉकलेट वगैरह बनता है ना, तो ये फ्रूट बड़ा होगा, बाद में उससे चॉकलेट वगैरह बनाया जाएगा। ओके, तो आप ये जो देख रहे हो ना, वो बेसिकली ब्लैक पेपर्स है, सी। तो इसका ट्री नहीं होता, मतलब एक पौधा जैसा होता है और ये अभी कच्चा है, तो ये थोड़ा पकेगा, बाद में इसे निकाल देंगे और सनलाइट में इसे रखेंगे ताकि वो ब्लैक हो जाए और बाद में हम हमारे घर में यूज़ कर सकते हैं इसे। रोजी एंड स्कूबी, नाइस नेम। दिस इज ब्लैक हैन, दैट्स द कड़कनाथ। So this is Wayanadam desi cow and it gives A2 milk. Okay, so this is pond they are developing and few fishes are there. तो यहाँ पर जो पॉन्ड है ना, वहाँ पर फिश फार्मिंग हो रही है और कुछ समय बाद यहाँ पर लाइव बारबेक्यू भी स्टार्ट होगा। मतलब आपको फ़िश निकालनी है, पकानी और खानी है, बस ऐसा कुछ सिस्टम बनने वाला है। तो अभी यहाँ पर हमारी ये जो रिसोर्ट की जो ऑर्गेनिक एंड फार्म ट्रिप थी, ये कंप्लीट होती है और अभी हम जा रहे हैं हमारे वायनाड ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन, एक डैम। तो लेट्स गो। तो अभी हम आए हमारे वायनाड ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन बाणासुरा सागर डैम, जहाँ की एंट्री टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ का टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का होता है और एवरीडे ओपन रहता है। जहाँ से आप एंट्री टिकट लोगे ना, वहाँ से आपको करीबन 10-15 मिनट का वॉक करना है ये डैम विजिट करने के लिए। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है और ये जो जगह है ना, वो पहाड़ों से घिरी हुई है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। तो चलिए हम साथ में यह डैम विजिट करते हैं। तो डैम तक पहुंचने में हमें करीबन 10 से 15 मिनट जितना समय लगा। अगर आपको इतना नहीं चलना तो यहाँ पर वैन मतलब टेम्पो ट्रैवल की सर्विस भी अवेलेबल है। वन साइड का 15 रुपये लेते हैं पर पर्सन, तो उसमें भी आप यहाँ तक आ सकते हो। अभी ये जो खूबसूरत डैम है ना, सी देखिए कितना सही और कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए साथ में इसके खूबसूरत नज़ारे हम एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि जनरल बोट, उसमें 20 पीपल के 2000 रुपीज़ है और उसका टाइमिंग 30 मिनट जितना रहता है। फिर चलती है स्पीड बोट, उसकी प्राइस है 1000 रुपीज़ 5 पर्सन, 15 मिनट का टाइम रहता है। ये जो दोनों वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है वो सिर्फ उसका ऑनलाइन बुकिंग होगा, उसका जो QR कोड वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती है जिसका ऑफलाइन में बुकिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन वो एटमॉस्फेयर पर
और रेन वगैरह पे डिपेंड करता है। जैसे कि कयाकिंग, उसमें 1 पर्सन के 250 रुपीज़, 2 पर्सन के 450 रुपीज़ और उसका टाइमिंग रहता है 25 मिनट जितना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। हमारा कोई प्लान अभी नहीं है और हमारे पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन आप ज़रूर समय लेके आइए और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी को एंजॉय कीजिएगा। तो वायनाड में और भी कुछ डैम्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इस ट्रिप के दौरान हमने टोटल 7 प्लेसेस विजिट किए। इसके अलावा भी कुछ और भी प्लेसेस हैं जो आप अपने टाइम और आइटनरी के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो। तो नियरेस्ट मेजर सिटी है कालीकट, जिसे कोझिकोड कहते हैं, और इसका डिस्टेंस करीबन 85 किलोमीटर जितना है। अभी आप जब यहाँ पर आ जाओगे ना, तो आप ऑटो थ्रू घूम सकते हो या फिर 2 व्हीलर रेंट पर ले सकते हो, जो 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिक्कत एक ही है ना कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस 25-30 किलोमीटर जितना होता है और रास्ते छोटे होते हैं क्योंकि हिली एरिया है, तो उसमें 1 घंटे जितना समय आपका चला जाएगा। बाकी ओवरऑल मुझे तो पर्सनली केरला बहुत पसंद है। इतनी ग्रीनरी मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी। तो हमारी ट्रिप को हम यहीं समाप्त करते हैं और आज मैं जाने वाला हूँ तमिलनाडु के मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन ऊटी। अगर आप भी मेरी तरह पैकेज थ्रू ट्रैवल करना चाहते हो तो आप वे फॉर ट्रैवल्स को कांटेक्ट कीजिए, जिनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.